नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री स्कूल फॉर्म के यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में बात करने वाला हूं तीन खेती के बारे में। मॉडर्न फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और जो प्रधानमंत्री जी ने एक कॉन्सेप्ट पर बात करी है जिसका नाम है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। इन तीनों ही पर मैं आज डिस्कस करने वाला हूं और जो बेस्ट थिंग लगी है वो है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग। इन तीनों में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो अब मैं बता रहा हूं सबसे पहली चीज आपको कि जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो मुझे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक विषय पढ़ाया जाता था और उस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का ये मतलब होता था कि आज की रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब हमारे पास या तो पानी है या हवा है या जमीन है, इसका इस तरह से हम दोहन करें कि आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए ये रिसोर्सेज हमारे बने रहें और हमारी जो रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाए। इससे हमने बोला है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो आप देखिए, जितने भी आप किसान देख रहे हो, क्या हमारे रिसोर्सेज आज स्वस्थ हैं? क्या हमारी मृदा आज स्वस्थ है? क्या हमारा पानी आज स्वस्थ है? दूसरी, हमारी हेल्थ आज स्वस्थ है? तो इसी पर मैं बात करने वाला हूं। मॉडर्न फार्मिंग क्या है इसको हम समझ लेते हैं। तो आज की जो युग की खेती है, जिसे हम बाहरी वेस्टर्न एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं, जो विदेशों से हमारे देश में आई है, जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर। मतलब मॉडर्न एग्रीकल्चर जो हाइब्रिड सीड बेस्ड खेती है, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड बेस्ड खेती है और जो अधिक खर्चे वाली खेती है, उसको हम बोलते हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर। मॉडर्न एग्रीकल्चर में हम बाहर से बहुत ज़्यादा चीज़ें देते हैं, हमारे फार्म का बिल्कुल भी कम उपयोग करते हैं। जैसे आप में से बहुत किसान भाई होंगे जो एक किसी रिटेलर या डीलर पर डिपेंड होंगे और रिटेलर और डीलर के माध्यम से आप प्रोड्यूस करते होंगे। कोई भी समस्या होती है तो आप सबसे पहले रिटेलर डीलर के पास जाते हैं, या कोई भी कृषि विज्ञान केंद्र है या एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है तो वो आपको इन्हीं प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं। तो सबसे पहली है मॉडर्न फार्मिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट सीड, और वो भी हाइब्रिड सीड। और हाइब्रिड के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप देखेंगे उसमें हाइब्रिड की सच्चाई कि कैसे हाइब्रिड हमारे खेती को बंजर बना रहा है, साथ ही हमारे खर्चे को बढ़ा रहा है और हमारे उत्पादन मतलब जो नेट प्रॉफिट है उसको कम कर रहा है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में आप मॉडर्न एग्रीकल्चर इसको समझ सकते हैं, चाहे आप ड्रिप का उपयोग करें, चाहे आप पॉली हाउस का उपयोग करें, चाहे आप सेंसर्स का उपयोग करें, चाहे आप प्रिसीजन फार्मिंग करें, यह सारा एक मॉडर्न फार्मिंग के अंतर्गत आता है। इस मॉडर्न फार्मिंग की सबसे बड़ी कमी है कि इसमें खर्चा बहुत अधिक लगता है। तो ये हो गया हमारा मॉडर्न फार्मिंग। दूसरा फार्मिंग हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कि अभी चलन में है। बहुत ज्यादा भारत में इसकी डिमांड है, इसके प्रोडक्ट की डिमांड है और विदेशों में भी इसको सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहे आपका कोई भी फसल हो, चाहे टमाटर हो, भिंडी हो, लौकी हो, करेला हो, XYZ, ये इनको एपेडा आपको नोटिफाइड करती है और आप कंज्यूमर्स को बेचते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में का सबसे बड़ी एक समस्या है कि जो ये मॉडर्न फार्मिंग आप कर रहे हो, 1960 के बाद से जब हम पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं तो इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमें कन्वर्ट करना है। तो ऑर्गेनिक फार्म हमें बनाना है, कार्बनिक फार्म बनाना है। तो ये कहता है कि यह लगभग 3 से 4 साल में आपका खेत ऑर्गेनिक बनेगा। मान लीजिए कि आज से अगर आप डिसीजन लेते हैं कि मैं आधा एकड़ खेत में ऑर्गेनिक खेती करूंगा, कार्बनिक खेती करूंगा, जो कि पूरे भारत के रिटेलर्स, बड़ी बड़ी कंपनियां इस क्षेत्र में भी प्रोडक्ट लेके आ गई है। तो आपने डिसीजन लिया है कि आधा एकड़ या 1 एकड़ जैविक खेती करेंगे, तो इसमें विभाग का यह कहना है कि लगभग 3 से ऊपर साल लगेंगे, तब जाकर आपकी खेती जो है वह ऑर्गेनिक फार्म होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग का सीधा मतलब है नो फर्टिलाइजर, नो केमिकल। मेरी बात समझना, यह सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का भी बहुत बड़ा पार्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसमें कोई भी हम केमिकल और हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करते हैं। तो फिर किसका उपयोग करते हैं हम? तो इसमें हम उपयोग करते हैं या तो खुद खेत की चीजें हो, या तो आपका द्वारा बनाया गया कोई प्रोडक्ट हो,
या तो अभी आप मार्केट में देखेंगे जैसे ऑर्गेनिक टर्म रेडी हुआ तो कई कंपनियां ऑर्गेनिक के नाम पे बहुत सारी चीजें लेकर आई है मार्केट में। चाहे मृदा से अलग किया गया वो ट्राइकोडर्मा हो, स्यूडोमोनास हो, मेटारेजियम हो, राइजोबियम हो, एजेटोबैक्टर हो या अन्य कोई भी बैक्टीरिया जो हमारी खेती में जो फॉरेस्ट लैंड है उसमें उपलब्ध हो सकते हैं। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक कॉन्सेप्ट है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर मैं बहुत विस्तृत चर्चा इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि इसके उत्पाद कंज्यूमर को सबसे ज्यादा महंगे मिलते हैं और इसको इसी के नाम पे बेचा जाता है क्योंकि ऑर्गेनिक खेती में उत्पादन कम होता है। ये कहकर बेचा जाता है कि ऑर्गेनिक खेती आप करोगे तो आपका उत्पादन घट जाता है और उत्पादन घट जाता है इसलिए हम इसको महंगे दामों पर बेचते हैं। इसलिए हमारे जो किसान हैं वह जैविक खेती पर ज्यादा काम कर रहे हैं। मेरा अगला जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं वो है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और गुजरात के राज्यपाल जो आचार्य देवव्रत थे जिन्होंने खुद अपने 200 हेक्टेयर पर इस खेती को प्रैक्टिकल किया है। तो मैं पहले बताना चाहता हूं कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है क्या। जीरो बजट इसके नाम के पहले लगा हुआ है जीरो बजट। तो कुछ लोग इसको समझेंगे कि भैया जीरो बजट मतलब कुछ भी पैसा नहीं लगने वाला है। तो ये आप ध्यान रखिए कि जीरो बजट में पैसा तो आपको लगेगा लेकिन जीरो बजट में जो खेत में हम मेन क्रॉप लगाने जा रहे हैं उस मेन क्रॉप में जो खर्चा लगेगा प्रोड्यूस करने में वह इंटर क्रॉप के माध्यम से हम निकालेंगे। मान लीजिए कि आपको 5,000 या 10,000 प्रति एकड़ खर्चा आया तो उस खर्चे को हम इंटर क्रॉपिंग के माध्यम से बराबर कर देंगे। दूसरा है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। सबसे पहले जापान में एक साइंटिस्ट ने इसको शुरू किया था। बाद में सुभाष पालेकर जी जो पद्मश्री से भी सम्मानित थे उन्होंने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर काम किया और आज देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में नेचुरल फार्मिंग पर काम करने को किसानों को सलाह दी है। इसमें आंध्र प्रदेश हो या हिमाचल प्रदेश हो या गुजरात हो, इन 2-3 स्टेट ने बहुत अच्छा काम किया है। आप चाहें तो गूगल पर जाकर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेचुरल फार्मिंग का मतलब यह है कि किसान ये 4 पिलर पर काम करती है। कितने पिलर पर? 4 पिलर पर काम करती है। सबसे पहला काम है जीव अमृत। जीव अमृत बनाकर हम जो यूरिया है, डीएपी है, पोटास है जो हम रासायनिक रूप में देते हैं उसकी जगह हम खेत में ह्यूमिक एसिड मतलब ह्यूमस को बढ़ाने के लिए जीव अमृत का उपयोग करते हैं। और इस जीव अमृत में गाय जो देसी गाय होती है उस देसी गाय के गोबर, गोमूत्र, बेसन और साथ में एक ऑर्गेनिक मिट्टी थोड़ी सी हम उपयोग करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई हो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खेतों में हमारा प्रोडक्शन बढ़। तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया जीव अमृत जिसको हम बनाएंगे, अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा है हम इसका उपयोग करते हैं बीज अमृत का। बीज अमृत एक तरह से यूरिया डीएपी की तरह ही होता है लेकिन इसको बनाने का तरीका है कि हम 1 क्विंटल के आसपास देसी गाय का गोबर लेते हैं और उसमें वही जो है अपना मूत्र है, उसमें आपका गुड़ है और बेसन है, इन सबको डाल के रख देते हैं। इसको 5-6 महीने हम मंडाइत कर सकते हैं और जब खेत की बुआई करते हैं डीएपी जगह इसका उपयोग करते हैं। सीधी बात है, यूरिया की जगह इसका उपयोग करते हैं, पोटास की जगह इसका उपयोग करते हैं। अगला है इनका मल्चिंग। जो नेचुरल फार्मिंग में कॉन्सेप्ट है मल्चिंग का। देखिए मल्चिंग अभी आप देखोगे मार्केट में सबसे ज्यादा प्लास्टिक मल्चिंग चल रही है। ये इसका उपयोग किसानों को फायदा मिल रहा है इसलिए ये मल्चिंग का उपयोग किसान भाई कर रहे हैं। लेकिन इसमें हम मल्चिंग का जो उपयोग करते हैं वह हमारे ही खेत का घास फूस का उपयोग करते हैं। तो डेफिनेटली कि जब हम मल्चिंग का उपयोग करते हैं तो हमारा पानी की कम से कम लगता है, पहली बात तो। दूसरी बात नमी बनी के रहती है लंबे समय तक क्योंकि पानी वेपर होकर उड़ता नहीं है। दूसरा है कि खरपतवार कम रहते हैं और हमारे जो केचुआ हैं ये सारे बने रहते हैं और एक नेचुरल शेल्टर मिलता है। खरपतवार सबसे कम आएंगे और जमीन स्वस्थ रहेगी। जमीन में जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस वो बहुत बेहतर होगी। और मल्चिंग में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि बार बार आपको कोई भी केमिकल उपयोग नहीं करना पड़े। और अगला है इनको बोलते हैं ये इवेपोरेशन या वास्पोर इसको बोलते हैं। ये जो चौथी इसका पिलर है ये कहते हैं कि सॉइल में एरेशन को हमने बढ़ाना है और जो पानी उड़ रहा है उस पानी को हमें बचाना है। तो ये तरह से ये नेचुरल फार्मिंग पर कार्य होता है। देखिए तो ये 3 तरह के कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए।
तो मेरा मिशन यह है कि अभी तक तो हम केमिकल खेती पर काम कर रहे हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता। अगर हमारे खर्चा कम हो जाए, मान लीजिए किसान भाइयों का ज़्यादा से ज़्यादा यदि खर्चा कम हो जाए, तो इससे बड़ा हमारे लिए क्या होगा। चाहे वो मॉडर्न फार्मिंग हो, चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, या चाहे नेचुरल फार्मिंग हो। लेकिन नेचुरल फार्मिंग को इसलिए बेहतर बताया जा रहा है कि इस फार्मिंग में अगर किसान को सही से ट्रेनिंग दी जाती है तो उस किसान का लो कॉस्ट, बिल्कुल कम खर्चे में अच्छा उत्पादन होगा। और यदि जो उत्पादन हुआ है इसको यदि किसान मार्केटिंग भी करने लग जाए तो किसानों को 100% फायदा ही फायदा होगा। क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में अभी देखेंगे कि आप जो केमिकल थे उनकी जगह ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कंपनियां लेके आ गई है और उन्होंने दुकानों पे रख दिया। तो बात तो वही हुई भैया कि हमें ट्राइकोडर्मा खरीदना है तो दुकान पे जाना है, हमें सूडोमोनास खरीदना है तो दुकान पे जाना है, हमें मेटरिज्म खरीदना है तो दुकान पे जाना है, हमें ह्यूमिक खरीदना है तो दुकान पे जाना है। हमें कोई ये नहीं बता रहा है कि आपके खेत में ही ये सारी चीजें उपलब्ध है। और इन सारी चीजों का यदि हम सही से मल्टीप्लिकेशन सीख जाते हैं और सही से यदि उपयोग सीख जाते हैं तो आप जो 2525 रुपए का ह्यूमिक एसिड लाते हैं वो आपको नहीं खरीदना पड़ेगा। उसके लिए एक मॉडल फार्म पर हमें घूमना पड़ेगा। देखिए, अचानक किसी भी किसान भाई को विश्वास नहीं होगा नेचुरल फार्मिंग पे। मैं नेचुरल फार्मिंग को बहुत बढ़ावा देना चाहता हूं, इसलिए बढ़ा देना चाहता हूं कि यह कॉन्सेप्ट हमारे राज्यपाल ने भी बताया, प्रधानमंत्री जी इसके बारे में बात कर रहे हैं, और कई ऐसे किसान हैं आंध्र प्रदेश के जिन्होंने इस खेती को आगे बढ़ाया है। नेचुरल फार्मिंग होगी तो किसानों का खर्चा कम होगा, और यदि उनका सर्टिफिकेशन हो जाता है तो उनको रेट भी अच्छे मिलेंगे। तो इस चीज को समझने के लिए हम जीवामृत क्या है, बीजामृत क्या है, मल्चिंग क्या है, इसके बारे में अगले कुछ वीडियो में ऑर्गेनिक पर हम सीरीज चलाएंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग को पूरा ओपन करने की कोशिश करेंगे। इसमें मिर्ची के कुछ किसान भाई हैं जो विचलित होंगे। देखिए भाई, ये जो आपको, अगर आप मिर्ची खा रहे हो और यदि उसमें टेस्ट नहीं आ रहा है तो काहे की आपकी खेती। यदि आप टमाटर उगा रहे हो और उस टमाटर में स्वाद ही नहीं है तो हम कैसा भोजन खा रहे हैं ये आपको पता होगा। मैं मार्केट से अगर कोई ककड़ी लाता हूं, उस ककड़ी में स्वाद ही नहीं बचा है, तो जब स्वाद नहीं बचा है तो मैं कैसे उसकी रोटी खाऊं या कैसे उसको भोजन मिलूं। तो ये स्वाद गायब होने का कारण है कि मृदा में उर्वरता खत्म हो गई है। मृदा में सारे पोषक तत्व हम बाहर से दे रहे हैं, और बाहर से देने की वजह से हमको बहुत बड़ी समस्याएं क्रिएट हो रही, हमारे देश में बहुत सारी बीमारियां क्रिएट हो रही। तो हमें एक नेचुरल फार्मिंग पर बात करनी है, कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग पर भी बात करूंगा, कुछ नेचुरल फार्मिंग पर भी बात करूंगा, और मॉडर्न फार्मिंग तो आप समझते हैं। तो आज के वीडियो में मुझे बस इतना ही कहने आया था, और नव वर्ष के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। सभी किसान भाई स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।